मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की असली अग्नि परीक्षा अब है रामनगर के इस गौजानी क्षेत्र में, जो 16 बीघा जमीन पे अपना दावा ठोक रहा है वक्फ बोर्ड। क्योंकि ये 16 बीघा जमीन एक पर्वतीय मूल के व्यक्ति की थी, जिनका नाम था ज्ञानदेव। तो क्या अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे मुख्यमंत्री धामी? क्या इस जमीन को वापस ले पाएंगे धामी? सुनिए इस रिपोर्ट को और खुद तय करें। देखते रहिए रवि के बिंदास। वक्फ बोर्ड ने 1 बीघा कब्रिस्तान की जमीन को 16 बीघा में तब्दील करने का प्रयास किया और उसके कारण आज हिंदुओं के घरों के आंगन में एक अवैध रूप से कब्र खोद दी गई। अगर वहां भाजपा नेता मदन जोशी समय से नहीं जाते तो उस आंगन को भी आज कब्रिस्तान बना दिया गया होता। फिलहाल आज रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड चर्चाओं के केंद्र में रहा। 2 मिनट में समझिए आखिर ये वास्तव में जमीन अवैध है या कथित रूप से अवैध है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए ये जो जमीन है आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस जमीन पे आज बवाल मचा। रामनगर के भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी यहां आए और उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इस कब्र को बंद करना ही पड़ेगा और उस कब्र में आके बैठ गए। फिलहाल ये मामला है क्या? देखिए हम चलते हैं आज से लगभग 60-80 साल पहले। तो ये जमीन थी ज्ञानदेव जी की। ज्ञानदेव एक पर्वतीय मूल के व्यक्ति, गौजानी क्षेत्र, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड का। उनकी कुल 16 बीघा जमीन। क्योंकि उनका कोई औलाद नहीं थी तो उनके बगल में रहते थे हीरा बल्लभ पाठक, जो उनके मित्र थे। तो हीरा बल्लभ पाठक को उन्होंने 1 बीघा जमीन दान कर दी और ये कहा ये जमीन तुम्हारी है। लेकिन उन्होंने एक कागज में लिखा और कागज उनको सौंप दिया, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले ये तहसील जाना, उससे जुबान से ही जमीनें दान दे दी जाती थी। फिलहाल दोनों पर्वतीय समाज के थे, कभी सोचा भी नहीं कि भविष्य में संकट पैदा होने वाला है। ज्ञानदेव जी स्वर्ग से धार गए, कोई औलाद नहीं थी। तो उस 16 बीघा जमीन में 1 बीघा जमीन पर कब्जा था पाठक परिवार का, हीरा बल्लभ पाठक परिवार का। अब सुनिए, जब वो जमीन खाली पड़ी थी तो वहां पे कब्रिस्तान के लिए 1 बीघा जमीन दान कर दी वहां के ग्राम प्रधान सती जी ने। यह कहा जाता है, अब क्या कोई ग्राम प्रधान किसी की जमीन को दान कर सकता है, भले वो व्यक्ति मर गया हो? यह भी एक सोचनीय विषय है। फिलहाल 1 बीघा जमीन दान कर दी जाती है। अब इस 1 बीघा कब्रिस्तान जो दान हुई वो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हो जाती है। अब इस 1 बीघा जो जमीन रजिस्टर्ड थी, उसके बाद वक्फ बोर्ड, जिसकी आदत है पूरे देश में जमीनों पर कब्जा करने की, उन्होंने देखा कि यार अब तो वो ज्ञानदेव जी मर चुके हैं, तो उन्होंने वो जो 1 बीघा जमीन दान थी उसके आधार पे इस पूरी 15 अतिरिक्त बीघा जमीन पे अपना कब्जा मान लिया। और देखिए 1988 और 92 के बीच में ये कहा जाता है कि रामनगर के पटवारी, और उस समय रामनगर में जो तहसील थी वो काशीपुर में थी, तो वहां पे जो तहसीलदार, जो एसडीएम थे, जिन्होंने इस खाता खतौनी को वक्फ बोर्ड के नाम करवा दिया, दोनों ही समुदाय विशेष के थे। और उसके बाद ये जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की। जी हाँ, 16 की 16 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। ना कोई दाननामा, यानी जो ज्ञानदेव जी पर्वतीय मूल के थे उनका कोई दाननामा या विलेज मौजूद नहीं है। अब उसके बाद 2018-19 में वक्फ बोर्ड जो प्रशासक थी पाठक परिवार की, उनको अल्टीमेटम देता कि भैया से खाली करो। अब पाठक परिवार हैरान परेशान कि हम कैसे खाली करें। दरअसल जो उनको लेटर दिया गया था, वो लेटर सन 1996 में एक आग लगी इनके घर में, झोपड़ी वाला घर था, तो वो आग से वो घर जल गया, तो वो जो दस्तावेज था वो भी जल गया। और इस बात का सबूत है कि 1996 में जब ये आग लगी थी तो इनको 1700 रुपए का मुआवजा भी मिला था। यानी आग जली थी तो वो सारे के सारे जो दस्तावेज थे वो जल गए। यानी जो 1 बीघा जमीन दान की थी ज्ञानदेव जी ने पाठक परिवार को, वो दस्तावेज चले गए। अब सुनिए, तो 2018-19 में जब वक्फ बोर्ड ने कहा भी हटो यहां से, ये जमीन तो हमारी है, तो ये भागे भागे गए। तो उस समय सतपाल जी महाराज ने ये कहा, उन्होंने यहाँ के ईओ को बोला कि, और यहाँ के अधिकारी को बोला कि मानवीय अधिकार पे इनको रोका ना जाए, क्योंकि बुलडोजर आ गए थे, ये कहा जाता है। तो फिलहाल ये जो कहानियां चलती चली जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को दान कौन कर सकता है? कोई मुस्लिम व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति क्यों दान करेगा? तो ज्ञानदेव जी ने दान किया नहीं। 1 बीघा जमीन जो तत्कालीन ग्राम प्रधान सती जी के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने दान दिया इस कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को। तो गौजानी में कुछ मुसलमान परिवार भी रहते हैं, और जो ये इलाका है गौजानी तोरपानी का, यह पूर्णतः है हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो 16 बीघा जमीन जो एक हिंदू पर्वतीय व्यक्ति की थी, उसे आज वक्फ बोर्ड अपना मान रहा है। और ताज्जुब ये देखिए, उसी वक्फ बोर्ड के कारण जो कब्रिस्तान की कमेटी है, वो हिंदुओं के घरों के इस बीच आंगन में खोद रहा था कब्र। तो अगर मदन जोशी समय से नहीं जाते तो कब्र में शव डाल दिया जाता और ये बन जाता कब्रिस्तान।
माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूरे उत्तराखंड में जहां भी लैंड जिहाद की बात वो करते हैं मुख्यमंत्री जी, क्या ही लैंड जिहाद के दायरे में आने वाला है? ये तो मुख्यमंत्री की जांच कमेटी तय कर सकती है। लेकिन जो ये आरोप लगाए गए, और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये मेरे इस एक बयान के बाद आप सुन पाएंगे जिन्होंने ये कहा है, उनका बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, तो अब मुख्यमंत्री धामी के पास ये मौका है सच सामने लेके आए, और अगर ये जमीन अवैध रूप से वक्फ बोर्ड को दी गई थी तो इसमें सरकार कब्जे में ले, और यहां पे क्योंकि रामनगर में बहुत सी चीजें होनी है जो नहीं है जमीनें, और जमीन अपने कब्जे में ले, और अगर ये दानामा है वक्फ बोर्ड को तो उनको वापस कर दे। फिलहाल आप देख रहे रवि के बिंदास बोल, अब सुनिए इस रिपोर्ट को। ज्ञानदेव जी थे जो ये जमीन के मालिक, तो उन्होंने उस टाइम पे सादे कागज में, उस टाइम तो ऐसे चलता नहीं था जी कि ये कोई मतलब आज ये करो वो करो, ये नहीं था, कागज सादे कागज में लिख के दिया था। लेकिन वो हमारे घर में किसी कारण से आग लगने के कारण तो बीघा जमीन तुम्हारी है करके वो लिखत दी थी, लेकिन वो आग लगने से बचा नहीं पाए। अच्छा, तो जो हमसे कागज दो, हम कहाँ से दिखाएं? वर्ष 1996 में आप बता रहे हैं आग लग गई थी आपके यहाँ जी, तो आग लगने में फिर क्या हुआ? उसका मुआवजा भी आपको मिला था आग लगने का? उस टाइम पे तहसील काशीपुर थी, तो वहाँ से 1700 रुपए का मुआवजा मिला हमको जी। तब से चला आ रहा था, वक्फ बोर्ड ने इनको एक टाइम पे यही आदेश कर दिया कि आप इसको खाली करिए, और जो बुलडोजर चलाने के आदेश आ गए 2019 में। उसके बाद फिर हमने यहाँ हमारे वकील साहब से, मनाली जी, उनके माध्यम से यहाँ वक्फ बोर्ड में हल्द्वानी क्लेम भी किया, और फिर हम शासन में गए। साथ में सतपाल महाराज जी जो तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने तुरंत CEO मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जो थे, मतलब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी ने वक्फ बोर्ड पे के आदेश पे रोक लगाई थी। CEO को लिखा, CEO को लिखा कि यथास्थिति रहेगा मामला, इसको रोकिए, मानवीय आधार पर इनको अभी यहाँ से बिल्कुल हटाया नहीं जाए, बेदखल किया जाए। अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी CM थे, उनको भी हमने निवेदन किया। उसके बाद ये पुष्पेंद्र धामी जी को भी किया, लेकिन तब से कुछ हो नहीं पाया। हालांकि सरकार की ओर से अभी हमें किसी प्रकार से कोई हटने या जाने का तो कोई आदेश नहीं है इनको, लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि ये कब तक, इनकी दो बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, ये भी असहाय स्थिति में है, और पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत दयनीय है। इन परिस्थितियों में हम सब लोगों का, हमने स्वतंत्र सैनिक संगठन की ओर से भी और यहाँ के सामान्य नागरिकों की ओर से भी हम ये अपील करते हैं शासन से, सरकार से, कि इनको जो इन्होंने घेर रखी है जमीन, जो इनको वो ज्ञानदेव जी दे गए हैं, उस पर इनको इनका पक्का मालिकाना हक दिया जाए। और जैसे शासन की, प्रधानमंत्री जी की भी ये स्पष्ट नीति है, अमित योजना। तो फिलहाल सुन लिया आपने, तो क्या कहेंगे आप? 16 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन दान कर दी ग्राम प्रधान ने, किस आधार पे की पता नहीं। अब 15 अतिरिक्त बीघा जमीन पे कब्जा कर रहा वक्फ बोर्ड, कहां गई है इंसानियत? लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं थी, हमें भी नहीं थी, हमें बताया गया। फिलहाल अब ये मुद्दा पूरे देश में छा चुका है, वीडियो वायरल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी को अब संज्ञान लेना ही पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, और हाँ, ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। फिलहाल आप देख रहे रवि के बिंदास बोल, अब जल्द इस पर फैसला होगा जरूर, क्योंकि धामी जी की नजर पड़ गई है इस भूमि पर। और अगर ये लैंड जिहाद है तो आप जानते हैं धामी जी क्या करते हैं ऐसे जिहाद पर। हाँ, अगर ये वक्फ बोर्ड का कोई दस्तावेज है जिसमें ज्ञानदेव जी निकालो भैया मेरी जमीन, तो फिर वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल।